नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य की सियासत में सीटों की जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया ने गुरुवार को सीट बंटवारे को लेकर अहम बैठक की, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर खुलकर आरजेडी पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कर रही है तो उसे बड़ा दिल दिखाते हुए 100 से भी कम सीटों पर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी सीटें कांग्रेस, माले और वीआईपी जैसी सहयोगी पार्टियों को मिलनी चाहिए ताकि गठबंधन मजबूत होकर मैदान में उतर सके। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की सबसे अहम कड़ी है और उसके बिना इंडिया ब्लॉक का कोई वजूद नहीं है। खासकर सीमांचल जैसे इलाकों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर आरजेडी खुद को नेता मानती है तो उसे त्याग और समर्पण दिखाना चाहिए, तभी जनता भरोसा करेगी। प्रशांत किशोर पर भी पप्पू यादव ने जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ना तो 3 में है ना 13 में। वे इस इंतजार में है कि दूसरे दलों से नेता आएंगे तो वे उन्हें टिकट बांट देंगे। यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति गंभीर विषय है, इसे जनहित के बजाय प्रयोगशाला नहीं बनाया जाना चाहिए। एनडीए पर हमला बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर ही गहरी फूट है। उन्होंने कहा, बीजेपी ना तो चिराग पासवान को तवज्जो दे रही है ना जेडीयू को। एनडीए नेताओं के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ता खुद असंतोष में हैं, जो चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इसी दौरान पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी को पिछले दरवाजे से सत्ता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि सत्ता की चाबी अगले 5 सालों तक किसके हाथ में जाती है, मोदी नीतीश के एनडीए के पास या विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।